मौसम का पारा जैसे जैसे लुढ़क रहा है और रात जैसे जैसे सर्द होती जा रही हैं, वो लोगों में सिहरन पैदा करने लगी हैं। पर सियासत का पारा है जो सने सने उफान मार रहा है और सियासतदानों को उसकी तपश महसूस हो रही है। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, भाव से बाल सखा है हमारे, पर भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव में अहम किरदार निभा रहे हैं। समझते हैं लखनऊ विधानसभा चुनाव में कितनी तपश है। अभी मुकेश भाई, चुनाव पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 17 को मतदान है, कैसे देखते हैं आप चुनाव को? नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो लंबे अंतराल के बाद आप मिले मुझे और इस लोकतंत्र के पर्व पर आपने मेरे से चर्चा की। सबसे पहले आपको, सारे विधानसभा के लोगों को, प्रदेश के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, ऐसा मैं सोचता हूँ। रही चुनाव की बात, तो ये लोकतंत्र का उत्सव है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपने मुझे कहा कि मैं बहुत कुछ समझता हूँ। मैं लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हूँ और पिछला चुनाव मैंने बहुत नज़दीक से देखा। पिछले चुनाव में हम हारे नहीं थे। पिछला चुनाव जो था विजय उइके उपविजेता था और जब कोई मैच हार जाते हैं तो लगातार प्रैक्टिस चलती है। तो विजय उइके ने जो किया है, चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में संपर्क कि अगला मैच हम कैसे जीतेंगे, इसकी तैयारी हमारी 5 वर्ष पूर्व से चल रही है। तो क्या आप ही ने अभी कहा कि विजय उइके, लगभग पिछला चुनाव देखा जाए तो योगेंद्र बाबा और विजय उइके के बीच में था और विजय उइके लगभग 12,000 वोटों से हार गए थे। क्या कमी रह गई थी ऐसी कि आप जनता को समझा नहीं पाए, जनता को अपने पक्ष में नहीं कर पाए, जो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? निश्चित रूप से नीलेश जी, मुझे कुछ बातें परिवार की भी हैं जिनको कहने में संकोच नहीं होता। पिछला चुनाव जो हम 12,000 से हारे, उसमें हम में कमी ये थी कि हम अपने कुछ लोगों को मना नहीं पाए। इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस बार हमने बुजुर्ग हों, युवा हों, महिला मोर्चा हो, हमारे जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, हमने सब लोगों से बात करके सबको काम में एक्टिव किया है। और पिछले बार जो हमसे चुनाव में गलतियाँ हुई थी, कुछ बूथ जो दूर के हैं हम उनको मैनेज नहीं कर पाए, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन इन 5 सालों में विजय उइके ने भी भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि वो जिला के उपाध्यक्ष हैं, तो जिला उपाध्यक्ष होने के नाते जब संगठन का उन्होंने काम किया तो गाँव के अंतिम छोर तक पहुँचे और लोगों से वहाँ पर बातचीत की। तो लगता है इस बार हमको कि हम योगेंद्र बाबा से अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। लखनऊ जिला बनाव का मुद्दा चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े अगुआ बन रहे थे उस आंदोलन में, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया तो लगभग बड़े से लेकर छोटे से नेता भी लखनऊ जिला बनाव की मुहिम और मुद्दे को पीछे कर गए और अपने आप का पैर पीछे कर लिया। क्या कारण? नीलेश जी, जिला बनाव जो मुद्दा चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इस आंदोलन में शामिल थे और अंतिम तक मेरे ख्याल से शामिल रहे। जब विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी जन आशीर्वाद यात्रा लेके आए थे, तो उस समय अग्रवाल स्टोर में ज्ञापन भी दिया था लोगों ने, तब भी बातचीत की थी। तो प्रहलाद जी ने कहा था कि मैं आपकी बात शिवराज सिंह चौहान जी तक रख दूंगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पे हमारा विधायक नहीं था, विधानसभा तक हमारी बात पहुँच नहीं पाई। संगठन के माध्यम से हमने पहुँचाने का प्रयास किया मगर हम उसमें सफल नहीं रहे। निश्चित रूप से विजय उइके जी ने चुनाव के पूर्व, टिकट घोषणा होने के पूर्व भी समाचार पत्रों में कहा था कि जिला बनाओ मेरी पहली प्राथमिकता होगी और निश्चित रूप से विजय उइके संकल्पित हैं कि अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो सबसे पुरजोर मांग लखनऊ को जिला बनाए जाने की होगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है। लखनऊ घनसौर विधानसभा मिलकर एक विधानसभा बनी है। दोनों जगह के अपने अपने राजनीतिक जो उनका नज़रिया है, जो तासीर है, अलग अलग है। दोनों विधानसभा एक हो गई हैं, तो क्या आपकी वो जो प्राथमिकता होगी वो दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आपको जनता अपना आशीर्वाद देती है तो? जनता आशीर्वाद देती है तो अभी चुनावी सभा लेने हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी घनसौर आए हुए थे। घनसौर में उन्होंने बोला कि आप विजय को विधायक बनाओ, नगर परिषद लखनऊ घनसौर हम बनाएंगे, ये पक्का वादा है। दूसरी चीज़, एजुकेशन के क्षेत्र में लखनऊ में कॉलेज है, घनसौर की बात आई थी कि यहाँ पे साइंस फैकल्टीज़ होना चाहिए, उसमें साइंस फैकल्टीज़ होगी, आगे की क्लासों में भी उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे अपन। नंबर दूसरी बात, शिवराज सिंह जी की सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या नहीं किया, ये जनता के लिए क्या नहीं किया।
शिवराज सिंह जी चौहान लगभग 24 घंटे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं। और सरकार में, इस सरकार में जो गरीबों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को, बुज़ुर्गों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ आज तक देखने को नहीं मिली। नंबर दूसरी बात, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास स्वीकृत होते थे, कब आते थे कब चले जाते थे लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन जो 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जाता है। और आप जाते हैं गांव-गांव सर्वे करते होंगे, लोगों को जब पक्का मकान मिला लोग आज कितने खुश हैं, ये आज देखने को मिलता है। तो ये सब जीत के कारण होंगे। मोदी जी आए थे और उन्होंने सिवनी में लखन कुंवर महाराज की चर्चा की, लखनादौन की जनता को संदेश दिया। निश्चित रूप से लखनादौन के भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है, पर लखनादौन में ऐसी कोई बड़ी सभा अभी तक देखने को नहीं आई, क्या बात? नीलेश जी देखिए, लखनादौन का जो आसपास का क्षेत्र है, लखनादौन के आसपास का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतती चली आ रही है। हमारे कद्दावर नेता हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, जो पहले सिवनी के सांसद भी रहे और उनका इस क्षेत्र से लगातार जुड़ाव रहा। तो जैसे ही टिकट फाइनल हुई उसके बाद उन्होंने आधे गांव में अपनी एक मढ़ी में सभा की, फिर उसके बाद धनककड़ी में सभा की, नामांकन रैली में आए। तो माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल जी आए, उन्होंने अपना इतना ज़्यादा समय दिया, उनका इतना ज़्यादा हम लोगों के प्रति स्नेह या इस क्षेत्र के प्रति स्नेह माने, तो ये अपने आप में एक साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लखनऊ सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और जिसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने लखनऊ विधानसभा में 2 जनसभाएं करके गए। तो नेताजी हमारे सारे प्रयास कर रहे हैं कि ये सीट जीतें, तो ये आशीर्वाद ही है हमारा। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, 17 तारीख को मतदान है, इस मंच के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप ऐसी क्या वादा कर सकते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग आपके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकें? नीलेश जी आपने जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और पिछले क्वेश्चन का मैं थोड़ा आंसर देना भूल गया था। माननीय मोदी जी सिवनी आए, स्टार्टिंग लखन कुंवर महाराज जी से किए, तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में लखनादौन के प्रति माननीय मोदी जी के दिल में लखनादौन है। तो निश्चित मैं कहना चाहता हूं कि लखनादौन के लोगों से, जो मोदी जी वहां हमसे अपील करके गए थे कि लखनऊ में जाकर सबको मोदी जी का प्रणाम और राम राम बोलना, तो मोदी जी की तरफ से समस्त लखनादौन विधानसभा वासियों को हमारा मोदी जी की ओर से सबको प्रणाम नमस्कार। और मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप आप सब विजय उइके को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। नंबर दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, परिवार में नाराज़गी चलती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं या परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो सबको एकजुट होना पड़ता है कि कार्यक्रम अच्छा हो, सबका प्रदर्शन अच्छा हो। तो मेरा कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह है कि सब लोग अपने आप को विजय उइके मान के चले, क्योंकि जब परिवार का मुखिया अपना जनप्रतिनिधि बनेगा तो निश्चित एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता, सारे लोगों का सम्मान बढ़ता है। और जब लखनादौन से विजय उइके जी, चूँकि विजय उइके जी 24/7 24x7 लखनादौन में उपलब्ध हैं, सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, लगातार आपसे मिलते 5 साल चले आए हैं, आपके सुख दुख में सहभागी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी लखनादौन विधानसभा की ओर से मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता मुकेश अग्रवाल का आप सबसे निवेदन है कि सारे गिले शिकवे भूलकर एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी पूरी ऊर्जा को लगा दे। जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, बशर्ते सब लोग जनता के द्वार द्वार जाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विजय श्री हासिल करेगी। मुकेश अग्रवाल जी ने अपनी बात रखी, पार्टी का पक्ष रखा, चुनावी तैयारी दोनों तरफ से तेज है। 17 तारीख को जब मतदान होगा तब सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएंगी। देखेंगे जनता किसे आशीर्वाद देती है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।